चले आका और है, गुलाम और है। और सिद्दीक के बराबर में उमर को दफन न किया। क्यों दफन न किया? इसलिए कि सिद्दीक अकबर जब खुतबा देते थे तीसरे जीने पे खड़े होकर, फारूक आजम का दौर आया, फारूक कभी तीसरे जीने पर नहीं बैठे बल्कि दूसरे जीने पे बैठते थे। दूसरे जीने पर क्यों बैठते? अस्तगफिरुल्लाह, माफ कीजिएगा, हुजूर तीसरे जीने पे खड़े होकर खुतबा देते और सिद्दीक दूसरे जीने पर और उमर पहले जीने पर खड़े होकर खुतबा देते थे। किसी ने पूछा, उमर सिद्दीक दूसरे पे खड़े होते थे, तुम क्यों नहीं खड़े होते? क्या दूसरे पे खड़े हो जाऊंगा तो कुछ ना अहल ये ना समझे कि उमर सिद्दीक के बराबर है। दूसरे पे खड़ा हो जाऊंगा लोग ये ना समझे कि उमर सिद्दीक के बराबर है, इसलिए पता चले कि उमर का मर्तबा सिद्दीक के बराबर नहीं, बल्कि उमर क्या है? हजरत उमर कहते हैं, काश मुझे अल्लाह ने मर्द बना के पैदा न किया होता, मुझे अबू बकर के सीने का एक बाल बना देते। ये मकाम सिद्दीक है। और फारूक आजम का मजार जो है वो सिद्दीक अकबर के सीने से। 3 मजार हैं, तवज्जो आपकी। अब ये तीनों मजार इतने करीब करीब है कि जब हुजूर के रोजे की दीवार गिर गई तो किसी का पैर नजर आने लगा। बरसों बाद किसी का पैर खुल गया तो हाहाकार मच गया मदीने मुनव्वरा में कि दीवार गिरी और किसी का पैर खुल गया। तो लोगों को यह लगा कि कहीं हुजूर का पैर अनवर तो नजर नहीं आ रहा है। जब लोगों ने गौर से देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया, मौला तेरा शुक्र है हुजूर का पैर नहीं खुला बल्कि पैर हजरत फारूक आजम का खुला। उस पे शुक्र ये था क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम का एहतराम इतना था उनकी नजर में। हजरत उमर का पैर खुला, ठीक है, वो बंद कर दिया गया। बरसों बाद भी उमर का जिस्म सलामत है, ये तो अपनी जगह है, ठीक है, हमारा अकीदा है। लेकिन बात ये कर रहा हूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के रोजे पर 70,000 फरिश्ते आते हैं और वो हुजूर के रोजे का तवाफ करते हैं। हुजूर के रोजे का तवाफ करते हैं, आका के रोजे का तवाफ करते हैं। इमाम ने फरमाया ना, नहीं, इमाम फरमाते हैं लाखों कुदसी है कारे खिदमत पर लाखों गिरदे मजार फिरते हैं तो वो हुजूर के रोजे के तवाफ के लिए आते हैं। तो अब ये तीनों मजार के दरमियान कोई फासला नहीं है। तो तवाफ किन कब्रों का होता है? तवाफ तो करने हुजूर की कब्र का आते हैं, लेकिन वो सिद्दीक की कब्र का भी तवाफ करते हैं, वो उमर इब्ने खत्ताब की कब्र का भी तवाफ करते हैं। तुमसे क्या है मुताकी पैदाइश वालों, तुम्हारी औकात क्या है? जब अबू बकर उमर की कब्र के तवाफ के लिए फरिश्ते आए हैं, इससे बढ़कर उनका मर्तबा क्या हो? अगर आते हैं नबी के लिए, लेकिन तवाफ तीनों कबूर का होता है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, एक मर्तबा मेरे आका के खूबसूरत गोरे गोरे हाथ अबू बकर का हाथ पकड़े थे और उमर इब्ने खत्ताब का हाथ पकड़े थे और दोनों हाथ को हुजूर ने यूं उठाया है। क्या मंजर होगा? मस्जिद नबवी है, सहाबा की मजलिस है, एक हाथ में अबू बकर का हाथ, एक हाथ में खत्ताब के वो बेटे हजरत सैयदना उमर का हाथ, और यूं हुजूर ने उठाया। तुमको गदीर के मौके पर ये अली का हाथ उठाना याद है? और सिद्दीक उमर का हाथ यूं उठाना याद नहीं? ये सुन्नी है, सुन्नी गदीर के मौके पे उठाना भी याद करता है और मस्जिद नबवी का उठाना भी याद करता है। हम दोनों के वफादार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों के वफादार हैं, एक को छोड़कर एक को नहीं पकड़ते। और जो लोग अज़मत सहाबा की बात करते हैं, सिपाही सहाबा की बात करते हैं, उन लोगों को गदीर भूल गए, वो गदीर का मौका भूल गए और वो मस्जिद नबवी को लेकर के दौड़ रहे हैं। हम अहले सुन्नत हैं, दरमियान में दोनों याद हैं और दोनों आकाओं की शान याद है। बहरहाल तो सरकार ने सिद्दीक का हाथ पकड़ के यूं उठाया, उमर इब्ने खत्ताब का हाथ पकड़ के यूं उठाया और फारूक आजम और सिद्दीक अकबर का हाथ उठा करके हुजूर कहते, देख रहे हो साहबा,
صحابہ کو دکھاتے دیکھ رہے ہو؟ صحابہ کہتے جی یا رسول اللہ. فرمایا ایک مرتبہ یہ منظر تم اور دیکھو گے, ابھی دیکھ لو, ایک مرتبہ یہ منظر تم اور دیکھو گے. صحابہ نے اس کی ہمارے ماں باپ پہ قربان حضور اب یہ منظر کب دکھائیں گے, اب یہ منظر کب دکھائیں گے؟ کہا دیکھو قیامت کے دن میں اسی طرح اٹھوں گا اور ان دونوں کا ہاتھ پکڑ کر محشر میں اسی طرح آؤں گا. یہ ہے میرے آقاؤں کی شان. تو ہم الحمدللہ غلامان اہل بیت, غلامان صحابہ ہیں. گفتگو ختم کرتے کرتے آئیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے. اتنا بڑا عاشق رسول کہ ساری زندگی دعا کرتے رہے اللہم ارزقنی شہادتی فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسول. اللہ اپنی راہ میں مجھے شہادت دے اور حضور کے شہر میں مجھے موت عطا فرما. لوگ کہتے ہیں کہ کیا مدینہ 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 لگائے رہتے ہو, مکہ بھی تو کچھ ہے. عمر کو نہیں معلوم تھا مکہ بھی کچھ ہے. ارے تیرا تو وطن نہیں, عمر کا تو وطن تھا. لیکن جناب عمر ابن خطاب کیا کہہ رہے ہیں, اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت دے. ارے شہید ہو گیا تو ہی منزل پا گیا نا. شہید کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, خدا کا دیدار ہوتا ہے. لیکن شہید ہونا چاہتے ہیں اور کہاں ہونا چاہتے ہیں؟ بلد رسولک. اللہ تیرے نبی کے شہر میں شہادت پانا چاہتا ہوں. اور اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی سیدنا فاروق اعظم کی. اور شہر رسول میں پتا چلا شہر رسول میں مرنا بہت اہم تھا, تبھی تو دعا کی. اسی لیے ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک. اللہ ہمیں شہادت کی موت دے اور تیرے محبوب کے شہر میں موت عطا فرما. کیونکہ آقا نے فرمایا ہو سکے تو مدینہ منورہ میں مرو, جو مدینے میں مرے گا میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا. حضور کہیں گے اللہ یہ مومن ہے, حضور گواہی دیں گے. تو فاروق اعظم کی انفرادیت یہ ہے کہ سب سے زیادہ فتوحات فاروق اعظم کے دور میں ہوئی. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہو گئی اسلام کی, اور کیسر و کسریٰ کے تاجدار پاش ہو گئے. اب آئیے اختتام کی طرف. آخری بات عرض کرتا ہوں اور بڑی پیاری بات ہے. فضیلت بیان کر رہے ہیں, انفرادیت بیان کر رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم کی.